सो हाय गाइस, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है ओडिपस रेक्स। इसे आप ओडिपस या एडिपस कुछ भी बोल सकते हैं। मैंने इसके ऊपर एक और वीडियो भी अपलोड कर रखी है, लेकिन वो शॉर्ट समरी है। अगर आप एग्ज़ाम के टाइम देखना चाहते हैं तो आप उसे भी देख सकते हो, लेकिन अगर आप फुल डिटेल में देखना चाहते हो, इंट्रोडक्शन, समरी, सब कुछ, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और गाइज़, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना ना भूलें। सो चलिए गाइज़, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपने अगर गाइज़ जो पुरानी वीडियो मैंने बताई उसको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसे चेक कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ओडिपस रेक्स एक क्लासिकल ट्रेजेडी है जिसमें फेट, जो किस्मत है, उसकी पावर को दर्शाया गया है। इसको काफ़ी समय पहले लिखा गया था, लेकिन ये आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड जो इसके प्ले राइट हैं वो हैं ग्रीक, एंड इसे क्लासिकल ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया है। एंड जो प्ले राइट का नाम है वो है सोफोक्लस। एंड जो गाइस सोफोक्लस थे, उन्होंने 120 से ज़्यादा अपनी लाइफ में प्लेज लिखे हैं, बट उनमें से कुछ ही प्ले हैं जो उन्होंने कंप्लीट लिखे हैं। गाइस, जो उनके प्लेस थे वो पूरे वर्ल्ड में पढ़े जाते थे, एंड वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे एक ट्रेजेडी राइटर थे। ओडिपस रेक्स इज़ ऑल्सो नोन एज ओडिपस टिरनस और ओडिपस द किंग भी इसे कहा जाता था। एंड ये 429 BC में पब्लिश एंड परफॉर्म किया गया था। एंड इसमें 3 यूनिटीज़ जो थी उनको अच्छे से फॉलो किया गया था, दैट इज़ यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम एंड यूनिटी ऑफ एक्शन। सो यह प्ले मेनली जो है वो दिखाता है कि हमारा जो फेट होता है, हमारी किस्मत होती है, वो कितनी ज़्यादा पावरफुल होती है। और जो फेट है, ऐसा नहीं कि आप अगर किंग हो तो आप इसे चेंज कर सकते हो पैसों के दम से। आप जो भी चाहे लग्जरियस थिंग खरीद सकते हैं, लेकिन आप अपने फेट को चेंज नहीं कर सकते। वही हम स्टोरी में जानेंगे। सबसे पहले तो हम इसके जो कैरेक्टर्स हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर तो ओडिपस ही है, जो इसका मेन कैरेक्टर है। एंड उसके बाद क्रियॉन, जो जोकास्टा का भाई है। एंड उसके बाद जोकास्टा, जो क्वीन है सिटी ऑफ थीवस की। उसके बाद किंग लायूस, जो सिटी ऑफ थीवस के किंग थे। एंड उसके बाद टायरसियस, जो एक ब्लाइंड प्रोफेट हैं। उसके बाद मैसेंजर, शेफर्ड, जिसको आप चरवाहा या गडरिया भी बोल सकते हो। एंड पोलिबस, जो कोरिंथ सिटी के किंग थे, एंड उनकी वाइफ क्वीन मैरोप। सो गाइज, इस प्ले की जो सेटिंग है वो सिटी ऑफ थीबस में रखी गई है। जो सिटी ऑफ थीबस है, उनके जो किंग हैं उनका नाम है ओडिपस। एंड इस सिटी में जो एक प्लेग फैल चुका है, जिसके कारण लोगों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जस्ट लाइक जो औरतें हैं वो प्रेगनेंसी डिलीवरी के टाइम मर जा रही हैं, और जो बच्चे हैं वो भी कुछ ही टाइम में मर जा रहे हैं, और लोगों की मौतें हो रही हैं। जो अनाज है वो नहीं हो रहा। ये सब उस प्लेग के कारण प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जो उस सिटी के जो कुछ पुजारी होते हैं वो अपने किंग ओडिपस के पास आ रहे होते हैं इस प्लेग का, क्योंकि जो ओडिपस हैं उन्होंने उन लोगों को पहले भी एक जो प्रॉब्लम थी उससे बचाया था। क्योंकि वहाँ पे जो सिटी ऑफ थीवस थी, उसके जो किंग थे उनका नाम था किंग लायूस। एंड जो वहाँ पे काफ़ी साल पहले एक प्रॉब्लम थी कि एक दानव वहाँ पे आतंक मचा रहा था, जिसका नाम स्फिंक्स था। और जो दानव था उसकी जो बॉडी थी वो आधा, शरीर जो था वो लॉयन का था, शेर का। एंड जो अपर बॉडी, जो फेस था, वो एक वुमेन का था, उस तरह का था। और जो वहाँ के लोगों में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी उसने। बट जो ओडिपस था वो वहाँ पे आता है, और जो स्फिंक्स होता है उसमें एक पजल होती है कि एक वहाँ पे जो पजल दी हो गई होगी, और उसको जो सॉल्व कर देगा उसे वो माना गया था कि उसे ही किंग बना दिया जाएगा। ओडिपस जाता है और जो भी वो स्फिंक्स पजल देता है उसको सॉल्व कर देता है, और जो वहाँ के लोग होते हैं वो ओडिपस को अपना किंग बना लेते हैं। एंड जो पजल में जो क्वेश्चन दिया गया था वो था कि ऐसे जीव का नाम बताओ, या फिर ऐसी क्या चीज़ है जिसके सुबह 4 पैर होते हैं, दोपहर को 2 पैर होते हैं, एंड जो शाम होती है, रात होती है, उस टाइम
3 पैर हो जाते हैं। सो गाइस इसका आंसर ओडिपस ने दे दिया था, इसलिए वहाँ के लोगों ने उसे अपना किंग बना लिया था। अगर उसकी जगह मुझे भी वहाँ भेजा गया होता तो मैंने भी आंसर दे लेना था, क्योंकि मैंने भी एक डोरेमोन की मूवी में एक देखा था पार्ट जहाँ पे एक सेम क्वेश्चन एक रिडल के रूप में पूछा गया था। सो इसका आंसर है गाइस इंसान। मतलब सुबह से यहाँ पे कंपेयर किया गया है। जब बच्चा पैदा होता है तो अपने चारों हाथों पे दो पैर और 2 हाथों पे चलता है। उसके बाद जवानी में वो अपने 2 पैरों पे चलता है, एंड जो बुढ़ापे में उसे अपने साथ एक छड़ी या स्टिक कह सकते हैं, तो उसके 3 पैर हो जाते हैं। सो इसी तरह उसने आंसर दे के वो वहाँ के किंग बन गए थे, क्योंकि पहले भी वहाँ पे लोग उस रिडल उस पजल का आंसर देने के लिए जाते थे लेकिन दे नहीं पाते थे, जिसके कारण वह मर जाते थे। और वैसे भी जो वहाँ के पुराने किंग थे, किंग लायूस, उनका किसी ने मतलब मुठभेड़ में मर्डर कर दिया था। क्योंकि ओडिपस ने वो आंसर दे दिया, इसलिए वहाँ के जो क्राउन था कि रूल था कि जो भी इस रिडल को सॉल्व कर लेगा वो किंग बना दिया जाएगा। सो ओडिपस आंसर देके वहाँ का किंग बन गया। एंड जो वहाँ पे जो किंग लायूस का मर्डर कर दिया गया था, सो उनकी जो वाइफ थी क्वीन जोकास्टा, जो रिसेंटली विडो बन गई थी, उससे जो ओडिपस है वो शादी कर लेते हैं। सो ओडिपस किंग बन चुके हैं। और जो इसलिए लोग जो हैं वो ओडिपस के पास जा रहे होते हैं इस प्लेग का कारण जानने के लिए, रीज़न जानने के लिए। लेकिन जो ओडिपस है उनको पहले से पता लग गया होता है कि कुछ पुजारी, कुछ लोग उसके पास आ रहे हैं, इसलिए वो अपने ब्रदर इन लॉ क्रियॉन, जो कास्टा का भाई था, उसको अपोलो जो वहाँ के गॉड हैं उनके पास भेज देता है कि कारण जानने के लिए कि इसका जो प्लेग है उसका क्या रीज़न है। और जब जो क्रियॉन वहाँ पे जाके आता है तो वो बताता है कि गॉड अपोलो ने बताया कि जो किंग लायूस का मर्डरर है वो इस प्लेग का रीज़न है, उसी की वजह से ये सारा प्लेग फैल चुका है। और उन्होंने एक और बात कही कि जो मर्डरर है वो इसी सिटी ऑफ थीवस में ही रह रहा है। सो ये सारी बातें सुन के जो ओडिपस है उसे गुस्सा जाता है, और जो ओडिपस है उस मर्डरर को गाली देता है और वादा कर लेता है कि उसे वो ढूंढेगा और पनिश भी करेगा। सो जो ओडिपस होता है वो अपनी जो सिटी होती है, वहाँ की सिटी ऑफ थीवस, वहाँ के जो कुछ लोग हैं, कई लोगों से पूछता है कि किसी को भी अगर किंग लायूस के मर्डर से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन पता है तो वो उसे बता दें। लेकिन किसी भी लोग को, किसी भी इंसान को वहाँ पे कुछ पता नहीं होता, इसलिए वो एट लास्ट में जाकर जो टायरसियस होते हैं, एक ब्लाइंड प्रोफेट, उनको अपने जो किंगडम है वहाँ पे बुलाता है। सो जो टायरसियस होते हैं वो आ तो जाते हैं, लेकिन वो ओडिपस को कुछ भी बताने से मना कर देते हैं। उनके मना करने पर जो ओडिपस होता है उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसको डरा धमका के उसे पूछ ही लेता है कि इसका रीज़न क्या है। लेकिन जो प्रोफेट होता है वो भी अपनी बात पे रुका हुआ होता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। इसलिए जो ओडिपस होता है उसे गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि कहीं ना कहीं तुम इस मर्डर केस में शामिल हो, तभी तुम मुझे कुछ नहीं बता रहे। और वो साथ ही साथ जो उसका ब्रदर इन लॉ है क्रियॉन, उसके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा देता है कि तुम जो मेरी गद्दी है उसे हड़पना चाहते हो, कि जो तुम यहाँ का किंग बनना चाहते हो, इसलिए तुम ये इसके साथ मिलके ये सब कर रहे हो। क्योंकि जो टायरसियस होता है वो ज़्यादा कुछ तो बताता नहीं, बस जो उसका इशारा होता है वो ओडिपस की ही तरफ होता है कि जो ओडिपस है वही इस केस का मर्डरर है। इसलिए ओडिपस जो होता है उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस प्रोफेट को अपने किंगडम से निकल जाने के लिए कहता है। और इस साथ ही साथ वो क्रियोन को भी कहता है कि या तो मैं तुम्हें मार दूंगा या तो इस शहर से बाहर निकाल दूंगा। लेकिन जो क्रियोन की सिस्टर है और ओडिपस की वाइफ जोकास्टा, वो ओडिपस को कहती है कि प्लीज़ तुम मेरे भाई को मत मारो, बेशक तुम इसे इस सिटी से ओडिपस जो होता है वो अपनी वाइफ की बात मान लेता है और इसलिए अपने ब्रदर इन लॉ क्रियोन को नहीं मारता। और जो प्रोफेट होता है टायरसियस, वो जाते जाते बुरे विवाह, बदनामी और अंधेपन की बात प्रोफेसी करके चला जाता है। और जो ओडिपस होता है वो उस प्रोफेट की ये बातें सुन के थोड़ा चिंता में होता है, इसलिए वो अपनी वाइफ जोकास्टा से पूछता है कि तुम इसके बारे में क्या सोचती हो।
और जो जोकास्टा होती है वो बोलती है कि ये जो सारी भविष्यवाणी होती है, जो भी प्रोफेट्स ने कहा वो झूठ होता है। मतलब साथ ही साथ वो बताती है कि एक बार जब उनका दैट इज़ क्वीन जोकास्टा एंड किंग लायूस का जो बच्चा होगा, उसके बारे में प्रोफेसी की गई थी कि वह बड़ा होकर अपने फादर को मारेगा एंड अपनी ही मदर से शादी करेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जब हमारा बेटा हुआ था तब हमने उसे एक बताती है कि किसी के पास भिजवा के जंगल में छोड़ने के लिए कहा था, इसलिए वो छोटा सा था, वो पक्का मर गया होगा। सो ये सारी बातें झूठ हैं। और जो उसके हस्बैंड हैं वो भी किसी मुठभेड़ में मारे गए हैं, ना कि उनके खुद के बेटे ने मारे। गाइस, जो ओडिपस होता है वो पहले कोरिंथ सिटी जो है, जहाँ के जो किंग है वो उनका नाम था पोलिबस एंड जो क्वीन थी उनका नाम था मैरोप। वहाँ पे जो ओडिपस था वहाँ का प्रिंस था एंड वहाँ से वो इसलिए आया था क्योंकि उसको पता चला था एक प्रोफेसी के बारे में कि वो बड़ा होकर अपने जो फादर को है उनको मार देगा एंड मदर से शादी करेगा। इसलिए जो ओडिपस था वो वहाँ से भाग के आ गया था। एंड जो कास्टा उसको बताती है कि जो उसके हस्बैंड हैं वो एक मुठभेड़ में मारे गए हैं। तब जो ओडिपस होता है वो सोचता है कि उसे भी कुछ लोग थे जो वो रास्ते में मिले थे एंड जो उनमें से एक आदमी था वो किंग की तरह ही लग रहा था। इन सब बातों को सोच के जो ओडिपस होता है वो टेंशन में आ जाता है। वहाँ पे कुछ टाइम में एक मैसेंजर भी आया होता है थोड़ी देर पहले, और जो वो मैसेंजर होता है वो ओडिपस की बातों को सुन लेता है कि वह जो बातें बता रहा होता है कि जो प्रोफेसी के बारे में कि वह अपने फादर को मारेगा और मदर से शादी करेगा। तब वो जो मैसेंजर होता है कि वो बोलता है कि हुजूर आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि जो आपके फादर हैं उनकी किसी वजह से नेचुरल कारण जो बीमारी की वजह से डेथ हो गई है। जो मैसेंजर होता है उसकी ये बातें सुन के जो ओडिपस होता है वो थोड़ा खुश हो जाता है कि उसने अपने फादर को नहीं मारा। लेकिन उसे अभी भी एक बात की टेंशन होती है कि जो उसकी एक और प्रोफेसी थी कि वो अपनी मदर से शादी करेगा, वो अभी भी सच हो सकती है। इसी बात पे जो मैसेंजर होता है वो बोलता है कि आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि जो कोरिंथ के किंग एंड क्वीन थे वो आपके रियल पेरेंट्स नहीं थे, बल्कि आपको तो किसी गडरिये ने मेरे पास या चरवाहे ने मेरे पास छोड़ दिया था। इसलिए हुजूर आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन इन सब बातों को मैसेंजर की बातों को सुनकर जो ओडिपस होता है वो और भी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है कि अगर कोरिंथ के किंग एंड क्वीन मेरे पेरेंट्स नहीं थे तो आखिरकार मेरे पेरेंट्स कौन थे। उसकी ये बातें सुनकर जो मैसेंजर होता है वो बोलता है कि मुझे तो आपको एक गडरिये ने दिया था, लेकिन आपको वो गडरिया लाया कहाँ से था ये मैं नहीं जानता, क्योंकि वो गडरिया आपको मेरे पास दे के गया और आप बहुत ज़्यादा छोटे थे, इसलिए जो कोरिंथ के किंग एंड क्वीन थे उनका भी कोई बच्चा नहीं था, इसलिए मैंने आपको उनके पास दे दिया था। इससे जो पहले की स्टोरी है वो मैं नहीं जानता। यह बातें सुन के जो ओडिपस होता है वो आदेश देता है कि जो गडरिया था, चरवाहा था, उसको यहाँ पे बुलाया जाए। और जो चरवाहा होता है वो वहाँ पे आता है, और जो चरवाहा जब आता है तो उसको देख के जो जोकास्टा होती है, जो वहाँ की क्वीन होती है, वो सारी बातें समझ जाती है। उसे पता लग जाता है कि ओडिपस कौन है, इसलिए वो ओडिपस को कहती है कि तुम अपने बर्थ के बारे में जानने की कोशिश मत करना, रहने दो। लेकिन जो ओडिपस होता है उसे तो बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, इसलिए वो तो पूछता है कि नहीं मैं तो जानूँगा। और जो गडरिये से पूछता है कि तुम बताओ कि तुम्हें मैं कहाँ से मिला था। लेकिन जो गडरिया होता है वो डर रहा होता है, वो उसे बताने से मना कर रहा होता है। लेकिन जो ओडिपस होता है कि वो उसे जान से मारने की धमकी देता है, उसे पनिश करने की धमकी देता है, और इसलिए जो गडरिया होता है वो बता ही देता है कि आप कोरिंथ सिटी के किंग एंड क्वीन के बेटे नहीं, बल्कि आप तो सिटी ऑफ थीबस के ही बेटे थे। आपके जो पेरेंट्स हैं वो क्वीन जोकास्टा एंड किंग लायूस ही थे। जो ओडिपस को उस टाइम रियलाइज़ होता है कि जो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, रियल पेरेंट्स हैं, वो
किंग लाइस एंड क्वीन जोकास्टा ही है। यह सारी बातें सुन के जो ओडिपस होता है वो एकदम पागल हो जाता है, एकदम मतलब उसे समझ नहीं आता क्या मैं करूं अब, क्योंकि ये जो न्यूज़ उसे मिली होती है कि क्योंकि उसे ये तो पता ही लग गया था कि जो कुछ लोग उसे मिले थे उसमें से एक जो आदमी था वो किंग की तरह ही लग रहा था। एंड उसे अब तो ये सारी बात क्लियर हो गई कि जो उसने जिससे शादी की, जिसके साथ वो सोया, वो उसकी और कोई नहीं बल्कि उसकी रियल बायोलॉजिकल मदर ही थी, एंड जिसको उसने मारा वो उसके रियल फादर थे। एंड जो इसी दौरान जो जोकास्टा होती है क्वीन ऑफ सिटी ऑफ थीबस, वो भी जो खुद को मतलब मार लेती है। एंड जो ओडिपस होता है वो जल्दी से भाग के जाता है, एंड जो जोकास्टा होती है उसकी ड्रेस से कुछ पिंस निकालता है एंड जो अपनी आंखों में डाल लेता है, आंखों को बाहर निकाल लेता है, जिसकी वजह से वो अंधा हो जाता है, ब्लाइंड हो जाता है। एंड जो ओडिपस होता है वो बहुत ज़्यादा गिल्टी होता है, एंड जो राजगद्दी के जो वहाँ कुर्सी से भी हट जाता है, और जो नेक्स्ट किंग बनता है वो क्रियॉन होता है। और जो ओडिपस है वो क्रियॉन को बोलता है कि तुम मुझे मार डालो, लेकिन जो क्रियॉन होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है, इसलिए वो उसे मारता तो नहीं बल्कि उस सिटी से बाहर निकाल देता है। सो इसी तरह जो ओडिपस होता है वो एक हाई पोजीशन से बिल्कुल लो पोजीशन में पहुंच जाता है। सो गाइज, इसी तरह जो स्टोरी थी वो ख़त्म हो जाती है। एंड जो स्टोरी में जो मेन बात है वो यही है कि ह्यूमन चाहे कितने भी एफर्ट्स क्यों ना कर लें, कितनी भी कोशिशें क्यों ना कर लें, फिर भी वो जो फेट से अपनी जो मतलब भाग्य होता है, जो भविष्य में होना होता है, उसे वह टाल नहीं सकते, उससे वो भाग नहीं सकते। एज हम स्टोरी में देख सकते हैं कि जो ओडिपस के जो पेरेंट्स थे उसे बर्थ के टाइम पे ही छोटे से बच्चे को मतलब जंगल में रख देंगे तो ऑफ कोर्स मर ही जाएगा, लेकिन इस स्टोरी में ऐसा नहीं हुआ। जो ओडिपस है उसको जो गडरी के पास दिया था उसके पेरेंट्स ने, वो बहुत दयालु था और वो छोटे से बच्चे को ऐसे जंगल में नहीं रख सकता था, इसलिए उसने एक मतलब मैसेंजर को उसे दे दिया कि तुम इसका ध्यान रखना। और जो आगे मैसेंजर था उसने उसे एक कोरिंथ जो सिटी थी उसके किंग एंड क्वीन के पास दे दिया, क्योंकि उनका भी कोई बच्चा नहीं था कि वह उसको संभाल लें। लेकिन जब ओडिपस थोड़ा बड़ा हुआ, जब वो बड़ा होता है थोड़ा, तब उसे पता चलता है कि जो उसके बारे में एक प्रोफेसी के बारे में पता चलता है कि वह बड़ा होकर अपने ही फादर को मारेगा एंड अपनी ही मदर से शादी कर लेगा। इस डर से वो अपनी जो मतलब सिटी होती है वहाँ से भाग गया होता है, और यह सोच के वो काफ़ी दूर निकल गया होता है। लेकिन रास्ते में उसे कुछ लोग मिलते हैं, वो सोचता है कि वो उसे हार्म पहुँचाएंगे, इसलिए वो लड़ाई में मतलब उनको मार देता है। एंड फाइनली वो जाके एक सिटी में पहुंचता है जहाँ पे एक प्रॉब्लम चली होती है, एक दानव ने आतंक फैलाया होता है, स्फिंक्स ने। सो उसको वो सॉल्व करके वहाँ का किंग बन जाता है, और वहाँ से जो विडो थी उसे शादी भी कर लेता है, और जो शादी कर लेता है। और जो स्टोरी के एंड में हमें पता चलता है कि उसे पता चलता है कि जो जिससे वो शादी करता है उसकी मदर ही है, और जो उसने अपने फादर को भी मार डाला। इसी गिल्टी में वो अपना मतलब खुद को ब्लाइंड कर लेता है। आज के टाइम में गाइस जितना अब लोग फिर भी थोड़ा कम हो गया है कि फेट पे भरोसा करना, लेकिन जब ये स्टोरी लिखी गई थी उस टाइम जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा मानते थे कि किस्मत के भरोसे कह सकते हैं। गाइस ये जो टॉपिक है आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपको। और जो इस बारी का क्वेश्चन पेपर था उसमें भी 4 से 5 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ गए थे। लेकिन अगर आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ आ गई होगी तो आप देख सकते हैं कि इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आप मतलब क्वेश्चंस भी होंगे गाइस वो भी मतलब घुमा फिरा के एक ही बात पे आएंगे, मतलब सभी में एक ही जैसी होगी। स्टोरी पता होगी तो आपसे चाहे किसी करैक्टर के बारे में पूछेंगे, मतलब किसी करैक्टर के बारे में आपको बताना होगा तो भी आप अच्छे से बता सकते हैं, और अगर स्टोरी भी पूछी होगी तो भी अच्छे से बता सकते हैं। इसमें आपकी बुक में कुछ और भी पॉइंट्स दिए गए हैं कि इज ओडिपस रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज फॉल।
इसमें आपकी बुक में काफ़ी बड़ा पैराग्राफ दिया गया है एंड जो सारा मतलब मीनिंग आपको शॉर्ट में बताऊँ अगर, तो इसमें यही है कि उसके जो फॉल के जो उसके जो मतलब लो पोजीशन पे आने के जो रीज़न थे वो दो ही थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कह सकते हैं कि जो ओडिपस था वो एरोगेंट था, मतलब घमंडी था, और जो उसने जब ये बात उसे पता भी चली कि जो टायरसियस था, उसने इशारा भी किया, मतलब बताया भी थोड़ा सा कि इसका रीज़न तुम हो, तो वो गुस्सा हो के अपने ब्रदर इन लॉ एंड पे गुस्सा भी हो जाता है। जो टायरसियस को भी होता है कि बाहर निकालने को ऑर्डर देता है कि तुम मेरे महल से बाहर निकलो, एंड जब भी उसे पता चलता है तो एकदम मानता ही नहीं उस बात को। एंड जो सेकंड हम कह सकते हैं वो है फेट। चाहे इंसान कितनी भी ट्राई क्यों ना कर ले कि हम फेट को मतलब चेंज कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। जो मतलब किसी की किस्मत में फेट में लिखा गया हो, भाग्य में ये होगा, वो हो के ही रहता है। जस्ट लाइक ओडिपस ने भी कितनी कोशिश की, वो अपनी सिटी से कि जितना उसे पता था कि मेरे पेरेंट्स जो हैं कोरिंथ के थे, किंग एंड क्वीन हैं, तो वहाँ से भाग निकला। और जो उसके रियल पेरेंट्स भी थे, किंग लायूस एंड क्वीन जोकास्टा, उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की कि जो देखो छोटे से बच्चे को मतलब जंगल में भेजने के लिए कह दिया, लेकिन उन सभी के जो एफर्ट्स थे वो फेल हो गए। एंड जो लास्ट में प्रोफेसी में बताया गया था कि आपकी फेट में ये लिखा गया है, ये होगा, वो होके ही रहा। इन सभी स्टोरीज में आप एक बात देख सकते हो कि जो मतलब 3 यूनिटीज़ हैं वो मतलब फॉलो अच्छे से की गई होंगी। यूनिटी ऑफ टाइम में है कि मतलब जस्ट लाइक आजकल की मूवीज़ में होता है कि एक स्टोरी बताएंगे कि स्टार्टिंग में जस्ट लाइक मूवी शुरू हुई तो बचपन से स्टार्ट कर दे, उसके बाद जो बुढ़ापा जवानी सब कुछ दिखाएंगे। ऐसा नहीं होता था, उनमें जो थी वो एक ही टाइम पे रहना था, क्योंकि उस टाइम पे जो इतने मतलब आजकल टेक्नोलॉजीज़ हैं वो उस टाइम नहीं थी, इसलिए काफ़ी डिफ़िकल्टी होती थी अगर टाइम को चेंज करने के लिए लगे। और इसलिए जो यूनिटीज़ थ्री यूनिटीज़ थी उनको काफ़ी अच्छे से हर एक प्ले में फॉलो किया गया होता है। वैसे ही यूनिटी ऑफ प्लेस है कि बार बार प्लेस नहीं बदलने, नहीं तो अगर आप ऐसा करोगे कि प्लेस बदलोगे कि एक चीज़ यहाँ है दूसरी वहाँ, वैसा नहीं करना। और इस स्टोरी में भी सारी में सिटी ऑफ थीवस के ही बारे में किया गया था, मतलब जो चर्चा थी, और जो उसके बाहर की थी उसे फ्लैशबैक्स के द्वारा दिखाया गया है, या फिर कह सकते हैं कि जो मेन कैरेक्टर होता है वो सोचता है, उसकी यादों के थ्रू बताया जाता है। और जो बताने वाला होता है नरेटर, वो उसे कोरस कहते हैं, जो मतलब बैकग्राउंड आवाज़ कह सकते हैं, बैकग्राउंड वॉइस जो देता है, जिसे मतलब पीछे की बातों को बताता है, या फिर जो प्रोफेसी आगे वाली फ्यूचर की बातों को बताता है, वो कोरस ये सारे काम करता है। आज की मूवीज़ में तो होता है कि एक सीन इंडिया में, दूसरा अमेरिका, जापान, कोरिया, कहीं भी चले जाओ, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। उस टाइम अगर एक सीन जहाँ से स्टार्ट किया वहीं से उसी सीन पे सेम जगह पे एंड करना पड़ता था। बाकी गाइज अगर आपको डिटेल में जाना है तो आप बुक भी पढ़ सकते हो, उसमें भी आपके काफ़ी टॉपिक्स दिए गए हैं। और गाइज कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और गाइज अगर आपको किसी और प्ले, किसी और टॉपिक के बारे में जानना है तो वो भी आप कमेंट ज़रूर कर दें। और